पर बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर है भोपाल से। भोपाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के आसपास 3 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ड्रोन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बैलून पूरी तरह से यहां पर प्रतिबंधित रहेंगे सुरक्षा के मद्देनजर, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भोपाल पुलिस ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर है, अहम खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आने वाले हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर भी। शैलेंद्र, रिपोर्ट कार्ड सरकार का जारी करने जा रही है बीजेपी, खुद गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए आ रहे हैं। क्या कुछ बैठकें चलेंगी, क्या मसले होंगे, और इसके अलावा? देखिए, बिल्कुल होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे के आसपास वो राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और यहाँ के जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है उसमें वह मीडिया से मुखातिब होंगे। इस दौरान जो 20 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जनता के हित के लिए जो काम किए हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं वो पेश करेंगे। वो बताएंगे किस तरीके से 20 साल में गरीब कल्याण को लेकर किस तरह के काम किए गए, और यही कारण है कि इस कार्यक्रम को गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया गया है। यानी कल से वो महाअभियान शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जो अगर इसको सादा भाषा में कहें तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो उसे पेश कर जी। चल, आवाज आपकी पहुंच नहीं पा रही, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आने वाले हैं और बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड भी गृह मंत्री जारी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव आयुक्त को पत्र। गोविंद सिंह ने चुनाव आयुक्त से मांग की है। चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह को हटाने की मांग नेता प्रतिपक्ष ने की है और एनजीटी की टिप्पणी का उन्होंने हवाला दिया है। एनजीटी ने भोपाल के कलियासोत डैम के आसपास अवैध निर्माण को लेकर चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी की थी और इसी को आधार बनाते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने इकबाल बैस, चीफ सेक्रेटरी इकबाल बैस को हटाने की मांग चुनाव आयुक्त से की। ये बड़ी खबर है भोपाल से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं चुनाव आयुक्त से। और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंडला के निवास पहुंची। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की नसीहत दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में आरोपों का जवाब देते समय संयम का रास्ता नहीं छोड़ना है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस का अगर कहीं कोई नेता सबसे ज्यादा शिकार हुआ है तो वो हैं पीएम मोदी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता अपने संयम के लिए जाने जाते हैं, और मोदी को तो इतनी गालियां दी गई कि उनको रावण कहा गया, उनको राक्षस कहा गया, उनको हत्यारा कहा गया, उनको खून का सौदागर कहा गया। ये आपको पूरा पता ही होगा उनको क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस का कोई नेता अगर शिकार हुआ है तो मोदी जी हुए हैं, अधैर्य का और विपक्ष के असभ्य बर्ताव का अगर कोई शिकार हुआ है। आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री को इतनी गालियां नहीं दी गई, इतना अपमान नहीं किया गया जितना कि मोदी जी का हुआ है। लेकिन अंत में जिनने अपमान किया वो कहीं के नहीं रहे। मोदी दिनों दिन आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर भी मैं भाजपा के लोगों से ये बात कहूँगी कि आपको इस पूरे चुनाव में आरोपों का जवाब देते हुए भी संयम का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं और उस मर्यादा का पालन करते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर पहुंचे। यहां सीएम ने पूर्व सांसद स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि पूर्व सांसद बनर्जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ससुर थे। जबलपुर में लोहिया पुल के पास प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जनसंघ की स्थापना में स्वर्गीय बनर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई। यह मूर्ति के पास पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का सीएम ने संदेश दिया। प्रतिमा अनावरण के लिए सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी जबलपुर पहुंचे। मंडला से बड़ी खबर है। नदी में 3 बाइक सवार बह गए। झामल नदी में और यह हादसा पेश आया है। नदी पार करते समय यह हादसा हो गया। बाइक पर पति, पत्नी और बच्ची सवार थी। पति का शव मिल गया। पत्नी ने तैरकर अपनी जान बचाई है। बच्ची की तलाश अभी की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। भवेरा गांव और चरगांव के बीच यह हादसा पेश आया। कृष्णा साहू न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। कृष्णा, लापरवाही और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा,
क्या और जानकारी? जी बिल्कुल प्रशांत, यह है लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। बार बार बताया भी जाता है, चेतावनी के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि पुल को पार नहीं करना, अगर पुल बाढ़ की स्थिति के दौरान पुल को पार नहीं करना, लेकिन लापरवाही ग्रामीणों के द्वारा बार बार की जाती है, जिसका खामियाजा एक बार फिर भुगतना पड़ा है। यहाँ पर एक ग्रामीण का अभी तक शव मिला है, वही महिला सुरक्षित तैरकर बच गई है और अभी बच्ची का तलाश जारी है। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जो बच्ची की तलाश कर रही है। लेकिन बात ये है प्रशांत, हैरानी वाली बात है कि बार बार चेतावनी दी जाती है, लोग समझाई दी जाती है, उसके बावजूद ये लोग लापरवाही करते हैं और उसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रशांत बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया कृष्णा पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए कथित कोल स्कैम को लेकर ईडी की ओर से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल दायर किया गया। जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर किया गया है। परिवाद 280 पन्नों का है। अभियोजन में 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। मामले में 2 कांग्रेस विधायकों को भी आरोपी बनाया गया। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। साथ ही रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। कोयले वाले स्कैम, तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा था, उस एक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने निखिल चंद्राकर और रानू साहू, जो कि IAS अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी की थी। और गिरफ्तारी करने के बाद आज उनके विरुद्ध हमने उनके और 9 अन्य के विरुद्ध, निखिल चंद्राकर, रानू साहू और 9 अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन परिवाद माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा जो अभियोजन परिवाद है वो लगभग 280 पन्नों का है, लेकिन जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके आधार पे हमने अपना केस को, और इस अभियोजन परिवाद में 11 लोगों को हमने अभियुक्त बनाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया है, जिसमें प्रमुख नाम निखिल चंद्राकर, मनीष उपाध्याय, जो कि रानू साहू हैं, जो तत्कालीन समय में कोरबा कलेक्टर रही थी। उनके हमने लगभग जो प्रॉपर्टी अटैच करके ऑलरेडी रखी हुई है। और उसमें विधायक हैं 2, देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव राय, ये दोनों विधायक हैं। ये भी उसमें प्रमुख अभियुक्तों में हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने उन्हें शामिल किया है। और टोटल अभियुक्तों की संख्या 11 है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ससुर की मूर्ति का किया अनावरण। प्रतिमा स्थल के पास पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सिंह शिवराज आज सीहोर दौरे पर विकास कार्यों की देंगे सौगात। आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। आज बीजेपी शासित राज्यों से आए 230 विधायकों का प्रशिक्षण। भोपाल के कान्हा फन सिटी में प्रशिक्षण शिविर। 20 से 26 अगस्त तक विधानसभा सीटों का करेंगे दौरा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवराज सरकार की विकास योजनाओं की तारीफ की। बिजली को लेकर दिग्विजय सरकार पर बोला हमला। भोपाल दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में सरकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। सभागृह के आसपास 3 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन घोषित। 20 अगस्त को प्रत्याशी